नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पे अब शिकंजा कसने लगा है और ये उम्मीद जगी है कि जो बलात्कार पीड़िता है अब शायद वो अभी तो वो वेंटिलेटर पे हैं, ज़िंदगी और मौत से संघर्ष कर रही हैं, लेकिन शायद उनके परिवार को थोड़ा बहुत न्याय मिले क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। इस घटना ने ये साबित किया है कि शासन प्रशासन से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट तक कैसे सिस्टम चलता है और किस तरह की लापरवाही होती है। लेकिन जो असल सवाल ये है कि आखिरकार बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व में इतना इनके निष्कासन और निलंबन को लेकर के कन्फ्यूजन क्यों था। एक साल पहले निलंबित किया गया तो फिर निष्कासित क्यों नहीं किया गया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने जब सवाल उठाया कि आखिरकार पार्टी जो है सत्ताधारी पार्टी उनको ऐसे आदमी को एनर्जी क्यों दे रही है, उसके बाद थोड़ी हलचल हुई और जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी उसी दिन बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने उनको पार्टी से निष्कासित करने का फैसला किया। दरअसल बीजेपी में जो सिस्टम है निलंबन और निष्कासन का, निलंबन जो है प्रदेश नेतृत्व कर सकता है लेकिन निष्कासन के लिए केंद्रीय कमेटी बनी हुई है जो कि सेंट्रल की है, वो जो है डिसीजन लेती है। अल्टीमेटली जो प्रवक्ता हैं संबित पात्रा वो निलंबन और निष्कासन को लेकर के काफ़ी कंफ्यूज रहे, लेकिन बाद में उन्होंने क्लेरिफाई किया। देखिए मनीष जी, निष्कासित अर्थात बर्खास्त या तो डिसमिस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, ये पावर पार्टी में सेंट्रल कमेटी के पास होती है। राज्य निष्कासित नहीं करती है, राज्य सस्पेंड करती है और इसलिए ये निर्णय। लेकिन आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर पात्रा, आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता कह रहे हैं जीवीएल नरसिम्हा कि उन्हें निष्कासित कर दिया गया है। हाँ, बिल्कुल निष्कासित किया गया है। निष्कासित मतलब डिसमिस्ड कर दिया गया है पार्टी से, उन्हें निकाल दिया गया है क्योंकि यह पावर जो होती है वो केंद्र के पास होती है। केंद्र कमेटी ने यह निर्णय लिया और सेंगर को पार्टी से निष्कासित कर दिया, निलंबित नहीं निष्कासित। निष्कासन हुआ है यानी कि अब वो पार्टी से निकाल दिए गए हैं, यहाँ तक बात हो गई। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार विधायक कुलदीप सेंगर को इतने सीरियस एलिगेशन होने के बावजूद बचा कौन रहा था, क्यों बचाया जा रहा था। इसके पीछे की जो कहानी निकल करके आ रही है वो साबित करती है कि किस तरह से एक जात विशेष की लॉबी इसमें काम कर रही थी। दरअसल ये जो कुलदीप सेंगर हैं वो राजा भैया के दोस्त हैं और कार्य प्रणाली भी राजा भैया जैसी है। राजा भैया पे आरोप है कि उन्होंने दरोगा को कुचलवा के मरवा दिया और इनके भाई अतुल सिंह पे आरोप है कि इन्होंने एक एडिशनल एसपी को पेट में गोली मार दी थी। और मालूम है उसमें कौन था, उसमें एक पत्रकार को लेकर के विवाद हुआ था क्योंकि पत्रकार जो इनके अवैध रूप से टोल की वसूली होती है, इनका ठेका होता है, अवैध खनन का ठेका होता है, उसको लेकर के कुछ विवाद था। और जब विवाद बढ़ा, पुलिस मौके पे पहुंची, उसमें एसपी साहब भी पहुंचे, तो अतुल सिंह का इतना मन बढ़ा हुआ था, ये 2004 का वाक़या है कि उन्होंने उनको ही गोली मार दी, पुलिस को ही गोली मार दी। लेकिन अभी जहाँ तक राजनीति की बात है तो राजनीति इनको विरासत में मिली थी। इनके जो नाना है, ये ओरिजिनली तो फतेहपुर के रहने वाले हैं, लेकिन इनके नाना जो है माखी के थे और वो गांव के प्रधान थे। वहीं से इन्होंने राजनीति का ककहरा सीखा और बाद में ये खुद भी माखी के जो है प्रधान रहे। इनकी पत्नी रही। वर्तमान में इनके भाई जो अतुल सिंह हैं जो कि जेल में हैं, उनकी पत्नी जो है गाँव के प्रधान है। इनके एक भाई मनोज सिंह जो हैं वो ब्लॉक प्रमुख हैं और इनकी पत्नी जो है खुद जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। ये तो है इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड। लेकिन अक्रॉस द पार्टी लाइन जो ठाकुर लॉबी हैं, जिसको राजपूत लॉबी कह सकते हैं, वो इनका समर्थन करती है और ये उनका समर्थन करते हैं। और जितने भी उत्तर प्रदेश, बिहार या उत्तर भारत के कह सकते हैं जो ठाकुर लॉबी है, वो चंद्रशेखर, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को अपना नेता मानते हैं। तो चंद्रशेखर को लेकर के जो पुस्तक का विमोचन हुआ था उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे, राजा भैया भी पहुंचे थे, कुलदीप सेंगर भी उसमें थे, यशवंत सिंह थे, बहुत सारे ठाकुर नेता थे वहाँ पे। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जब ये पूरा मामला तूल पकड़ा था तब क्या हुआ था कि जब ये वहाँ के एसएसपी से मिलने के लिए गए थे कुलदीप सेंगर, या सपा के अरविंद सिंह गोप जैसे नाम थे, इसके अलावा अक्षय प्रताप सिंह, बीएसपी के बागी जो है अनिल सिंह, विधायक शैलेंद्र सिंह, पूर्व एमएलसी यशवंत सिंह और बलिया के जो बैरिया से विधायक है सुरेंद्र सिंह, जो कि हमेशा उटपटांग बयान देते रहते हैं, वो भी थे। और उन्होंने इनके समर्थन में यहाँ तक कह दिया था कि 3 बच्चों की माँ के साथ कौन बलात्कार कर सकता है, अंदाज। तो ये वजह रही कि पार्टी और पार्टी के बाहर
इनको ठाकुर लॉबी का समर्थन मिलता रहा। माना यह भी जाता है कि ये मुख्यमंत्री के नज़दीकी हैं। इधर हाल के दिनों में जब थोड़ा मामला ठंडा पड़ा और जब ये जेल में थे, बाद में ये सीतापुर जेल में ट्रांसफ़र किए गए, तो साक्षी महाराज इनसे 5 जून को मिलने के लिए पहुंचे। 5 जून को ईद था, ईद की छुट्टी थी और जो है छुट्टी के दिन जेल में मिलाई नहीं होती है, लेकिन इसके बावजूद साक्षी महाराज की जेल में मिलाई कराई गई। एक खबर ये भी आ रही है कि 12 जुलाई को 3-4 लोग रात के अंधेरे में इनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। ध्यान रखिएगा, 28 जुलाई को ये हादसा हुआ है। अब 12 जुलाई को 3-4 लोग मिलने के लिए पहुंचते हैं रात के अंधेरे में, इसकी भनक मीडिया को लग जाती है और मीडिया मौके पे पहुंचती है। फिर वो तीनों चारों लोग वापस लौट जाते हैं सीतापुर में। कहने का मतलब ये है कि लगातार वहाँ पे कहा यह जा रहा है, लोकल मीडिया को जानकारी है कि लगातार लोग आ रहे थे, होटल में रुक रहे थे और उनसे मिल रहे थे और कुछ न कुछ चल रहा था। और उसके बाद अचानक 28 तारीख को इस हादसे की सूचना आती है, तो शक होना स्वाभाविक है कि ये हादसा है या सुनियोजित साजिश का हिस्सा। एक चीज़, दूसरी चीज़ की ये भी बात तय है कि जहाँ पे साक्षी महाराज और पार्टी के इतने बड़े नेताओं का समर्थन मिल रहा हो। शुरू में ही आरोप लगा था जब इनकी गिरफ्तारी हुई थी और अतुल सिंह ने पीड़िता के पिता को जो है थाने में यानी कि पुलिस कस्टडी में पिटवाया था और उसके बाद वहीं पे उनकी बाद में डेथ भी हो गई थी। तब भी आरोप लगा था कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। वो कौन सी लॉबी थी? वो यही लॉबी थी जिस लॉबी के दबाव में कार्रवाई नहीं हो रही थी। और एक बार फिर से वही लॉबी है जो पार्टी से उनको निकालने नहीं दे रही थी। सिर्फ सस्पेंशन तो कोई सज़ा होती ही नहीं है, एक खाना पूर्ति की गई थी। और अब जब मामले ने तूल पकड़ा तब जाकर निष्कासन की कार्रवाई, उसमें भी इतना सारा भ्रम। वही लॉबी है जो इनको बचा रही थी अभी तक। अब जब सिर से पानी ऊपर निकल गया कि अब यदि बचाएंगे तो आपके ऊपर ही बात आएगी, तब जाकर के इसका ऐलान किया गया। अब देखते हैं कि कुलदीप सेंगर के साथ कौन नज़र आता है, क्योंकि अब जो भी नज़र आएगा उस पर जो है हाईकमान की नज़र रहेगी, सुप्रीम कोर्ट की नज़र रहेगी। इसलिए बता ये रहे हैं कि अब वो सीतापुर जेल में पिछले 3-4 दिनों से यानी कि इस हादसे के बाद से कोई उनसे मिलने नहीं गया है और विधायक अपने को अकेला पा रहा है, काफ़ी छटपटाहट महसूस कर रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।